उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कस्बा बबीना से एक सनसनीखेज खबर प्रकाश में आई है, जहां व्यापार में पैसा लगाने के नाम पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से लाखों रुपए की ठगी कर ली। रुपया मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। तब पीड़ित ने कानून का सहारा लिया और आरोपी के खिलाफ बबीना थाने में विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत हो गया। वादी राजेश पाठक पुत्र गोपाल कृष्ण पाठक निवासी 365 पटकियाना मोहल्ला बबीना कैंट ने बताया कि बबीना शास्त्री नगर निवासी अमित त्रिपाठी पुत्र शिवनारायण त्रिपाठी से उसकी गहरी मित्रता थी। सन 2020 में अमित त्रिपाठी उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे टीकमगढ़ की एक कंपनी में बालू की ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिल रही है, जिसमें मुझे 50 लाख रुपया निवेश करना है। तुम अगर मेरी मदद कर दो तो मुझे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। अमित त्रिपाठी के कहने पर राजेश पाठक ने अपने पिता की 23 लाख रुपए की एफडी तोड़वाकर पिता के ही अकाउंट से आरटीजीएस द्वारा अमित त्रिपाठी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और स्वयं के अकाउंट से आरटीजीएस द्वारा 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। राजेश पाठक ने बताया कि उसने 1 साल बाद एक बार फिर अमित त्रिपाठी को 5,82,500 रुपये दिए। उसने बताया कि जब 2 साल बीत जाने के बाद उसने अमित त्रिपाठी से अपना रुपया वापस मांगा तो अमित त्रिपाठी ने केवल 2 बार में 4-4 लाख रुपए देकर 8 लाख रुपए ही अदा किए। राजेश पाठक ने अमित त्रिपाठी पर यह आरोप लगाया कि अमित त्रिपाठी ने जिस कंपनी में हिस्सेदारी के नाम पर उससे धोखाधड़ी कर पैसा लिया है, उस कंपनी के नाम कभी कोई बालू का ठेका हुआ ही नहीं है। राजेश पाठक ने बताया कि वर्तमान में अमित त्रिपाठी से उसे 22,82,500 रुपये लेना है। पैसा वापस मांगने पर अमित त्रिपाठी द्वारा उसे डराया एवं धमकाया जा रहा है। पीड़ित राजेश पाठक ने बताया कि दोस्त की दगाबाजी से तंग आकर उसने कानून का सहारा लिया और एडीजी जनरल लखनऊ तथा एसएसपी ऑफिस झांसी में शिकायत दर्ज कराई। यह मामला झांसी में गठित एंटी फ्रॉड सेल में आया और बबीना थाने को आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेशित किया गया। बबीना थाने में अमित त्रिपाठी के खिलाफ 6 अगस्त 2024 को धारा 406, 504 और 506 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़ित राजेश पाठक ने कानून में आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उसे माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि उसे न्याय मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा राजेश पाठक ने। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। आपने भी पिछले दिनों बबीना थाने में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है पैसे के लेन देन का। जी सर। क्या है पूरा मामला? अपना नाम बताएं और पूरा मामला बताएं। सर, मेरा नाम राजेश पाठक है। मैं पटकियाने मोहल्ले का निवासी हूँ। अमित त्रिपाठी नामक व्यक्ति शास्त्री नगर में रहते हैं। मेरे उनसे बहुत मित्रतापूर्ण संबंध थे, घरेलू संबंध रहे पुराने, अभी हमारे मित्रतापूर्ण संबंध रहे। सन 2020 में, मामला सन 2020 का है, सन 2020 में अमित त्रिपाठी मेरे ऑफिस में आए, मेरे घर पे मुलाकात की। बोले बालू के ठेके में हमें टीकमगढ़ ज़िले का बालू का ठेका हो चुका है, उसमें हमें हिस्सा मिल रहा है, आप हमें मदद कर दो। मोटे तौर पे उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड रखी। हमने भाई साहब हमारे पास 50 नहीं 25 हैं, हम 25 की व्यवस्था आपकी कर देंगे। हमने डैडी की एफडी तोड़ी, एचडीएफसी बैंक में एफडी थी, एफडी तोड़ के अमित त्रिपाठी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हमने ट्रांसफ़र कर दिए 23 लाख रुपए। हमने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से अमित त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद 2 साल तक हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तब हमारा पैसा वापस नहीं लौटा तो हमने कई बार उन्हें याद दिलाया कि भाई साहब आप कह गए थे पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे, लेकिन जब पैसा वापस नहीं लौटा तो 2 साल बाद हमने जब पता किया तो पता चला कि इनकी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। जहां इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं उनके नाम पर कोई ठेका ही नहीं है, ना ही इनकी कोई हिस्सेदारी है। कई जगह और से हमें मालूम पता चला कि साहब ये सब एक तरह से फ्रॉड चल रहा है, ये कई लोगों का ग्रुप बना हुआ है। तो ये ग्रुप के माध्यम से कोई हमसे ले गया, कोई कहीं से ले गया और सब पैसा यहाँ की वहाँ करते रहते हैं। जब कोई मामला धंधा किया ही नहीं, व्यवसाय किया ही नहीं, कोई ठेका है ही नहीं, तब हमें मालूम चल गया कि ये षड्यंत्र के तहत हमसे पैसा लिया गया है। इस वजह से हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और इनके ऊपर एक हम उनसे कई बार 2 साल तक हम उनसे लगे रहे, लेकिन वो बात टाला मटोली करते रहे।
अब बड़े भाई हैं, ज़्यादा हम पढ़े लिखे आदमी हैं, सीए हैं, तो हम कुछ ऐसी गलत बात नहीं कर सकते। तो कभी हमने उनसे ये नहीं कहा, बस हम उनसे मांगते रहे, वो हमें समय देते रहे, कई तारीखें थी, लेकिन कभी हमारा पैसा वापस नहीं किया। अब थोड़े राजनीतिक भी हैं, एक राजनीतिक पार्टी का उनके ऊपर हाथ भी है, तो वो जब भी हम कोई कागजी कार्रवाई करते हैं वो फ़ोन करा देते हैं, मामला रुक जाता है। अभी हमने एडीजी जनरल को लखनऊ में आवेदन दिया था, एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया था। अभी झांसी में एंटी फ्रॉड सेल का गठन किया गया है, वो सारी एप्लीकेशन वहाँ जाके इकट्ठी हो गई। हमें बुलाया गया, मामले की जांच पड़ताल हुई, एसपी साहब को मामला स्पष्ट दिखा, कागजों में दिखा, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया और बबीना थाने में रिपोर्ट कर दिया। तो अब क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है, तो अब कानून से आपको न्याय मिलेगा? उम्मीद हम यही लगाए हैं, कानून से हमें न्याय मिलेगा और हमें कानून पर पूरा भरोसा है। और सारी बातें, सारा मैटर, सारा पैसे का लेन देन सब कागजों में है। 1 साल बाद इन्हें फिर पैसे की ज़रूरत थी, हमने 5,80,500 रुपये इन्हें हमने नकद भी दिए, फिर भी उसके बावजूद भी हर तन मन धन से हमने इनकी मदद की। अब मित्रता ऐसी होती है, मित्रता के बिहाफ पे फ़ायदा और नफ़ा नुकसान को ध्यान में ना देखते हुए मदद करनी चाहिए, हमने भी की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ही धोखा कर दिया। मामला पंजीकृत होने के बाद कोई प्रतिक्रिया आई उनकी तरफ? नहीं, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पता चला है, लोगों से कह रहे हैं पैसा देना है देना है। मैंने साहब उनके देने से हमारा काम नहीं चल रहा ना। मैंने अपने फैमिली को झांसी बच्चों को शिफ्ट कर रखा है, मैं 3 साल से किराया दे रहा हूँ। अभी अब जब पैसा मिल जाएगा जब की बात है, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने उन्हें भरपूर समय दिया, 2 साल तक मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, कई बार वो घर पे आए, बस कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन पैसा नहीं दिया।